तो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड किस तरह से होगा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इसमें क्या करना है बेटा आपको, इसमें से जो x की वैल्यू गिवन है यदि इसको यहाँ पुट करने पर यदि ये ज़ीरो आ जाता है तो आपका ये ठीक है, वरना नो। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या है बेटा, -1/3 पुट किया और ये हो गया बेटा 3, x की वैल्यू -3 और ये प्लस का 1। तो हमारा यहाँ पर आया बेटा, यहीं कर देते हैं बेटा, ये आपका हो गया 3 इंटू -1/3 प्लस 1, इससे ये कैंसिल, -1 + 1 यानी कि ये आपका आंसर आ गया 0। तो ये हमारा हो गया बेटा यस, है ना। अब इसी का सेकंड पार्ट, अब इसका बेटा सेकंड पार्ट ये है, px -5x पाई और यहाँ x की वैल्यू जो पुट करनी है वो 4/5। देखिए बेटा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यानी कि 4/5 वैल्यू पुट किया, 5 x की वैल्यू 4/5 और माइनस पाई, यहाँ से ये कैंसिल हुआ बेटा, तो आपका आंसर आया 4 - पाई। तो ये बेटा आपका नो, आंसर क्या होगा, नो। यानी कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज, जीरोज नहीं हुआ ना बेटा। अब इसी तरह से बेटा इसका ये यहीं कर देता हूँ बेटा, थर्ड पार्ट इसका ये है बेटा, px x² -1 और x की वैल्यू जो पुट करनी है वो 1 और -1। तो 1 और -1 पुट किया, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट किया बेटा यहाँ, तो 1² -1 यानी कि 1 -1 कैंसिल किया, ये हो गया 0। तो यानी कि ये x की वैल्यू 1 के थ्रू ये आपका 0 है। अब हमने क्या पुट किया बेटा, यहाँ पर -1 पुट किया, तो यानी कि -1 का स्क्वायर और -1 यानी कि इज इक्वल टू 1 -1, ये कैंसिल आपका 0। तो हमारा किस तरह से ये हुआ बेटा आपका, यानी कि ये जो हमारा 0 हुआ वो x की वैल्यू 1 से भी है और x की वैल्यू -1 से भी, ये दोनों के लिए आपका यस हो गया है ना, दोनों के लिए हो गया। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर आपका ये फोर्थ पार्ट देखिए, px x+1 और x+2, x की वैल्यू -1 और 2। तो सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर पुट किया -1। देखिए बेटा, आप चाहो तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x की वैल्यू यहाँ करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद x² आ गया, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये प्लस का 2x आ गया, फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आया और ये बेटा आपका 2 आया, है ना। तो ये आंसर होगा x² प्लस का 3x प्लस का 2। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या वैल्यू पुट की, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 और प्लस का 2। तो यहाँ पर जो आएगा बेटा ये 1 आएगा, माइनस का 3 और प्लस का 2, तो यानी कि 3 - 3 और ये आपका हो गया 0, कंप्लीट 0 हुआ ना बेटा। तो यानी कि 1 -1 के थ्रू ये आपका 0 हो गया, तो ये पार्ट ये हो गया हमारा यश। अब इसके लिए आप आज आइए, अब इसका सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट क्या है इसका, px x² प्लस
3x प्लस 2। तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट किया और यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 और ये 2 प्लस 2, यहाँ बेटा ये 4 हुआ प्लस 6 और प्लस ये 2, तो 4 प्लस 6 10 और ये 12। तो ये आपका 9 हो गया बेटा, ये आपका 9 हो गया। इसी तरह से इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट इसका। पी एक्स ये आपका इस तरह से पी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आपने पुट किया, सबसे पहले p की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पर x की वैल्यू, तो x का स्क्वायर हो गया बेटा, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 0। तो ये भी आपका क्या हो गया, यस हो गया बेटा, है ना। अब इस तरह से ये सिक्स्थ पार्ट है इसका। पी एक्स एल एक्स प्लस एम और x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। तो यहाँ पर जो आपने पुट किया वो p की पावर माइनस एम अपॉन एल है। तो यहाँ पर l माइनस एम अपॉन एल प्लस m, इससे कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर बेटा हुआ माइनस एम प्लस m, आंसर हो गया 0। तो ये भी आपका यस है बेटा। इस तरह से क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जीरोज फाइंड करना है कि ये वाला टर्म जो है वो ये ज़ीरो कैसे होगा। तो बेटा इसको देखो फाइंड करने का बड़ा इजी तरीका है। ये जो पार्ट होता है इसी को लेना है आपको, यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखो। तो यानी कि x इज इक्वल टू -5। तो यानी कि बेटा यदि मैं -5 की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको यही बताना है। कैसे करके देखना चाहो तो इसी में बता देता हूँ, कर आपको शो नहीं करना बट बता देता हूँ किस तरह से। मान लीजिएगा ये पी एक्स है, यहाँ पर आपने -5 पुट किया और यहाँ पर आपने लगा दिया -5 और +5, कैंसिल करोगे 0 आया नहीं आया। इस तरह से ये आपको बताना है, बस दिखाना नहीं है आपको, सिर्फ ये बताना है कि 0 किस से होगा। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी क्या किया आपने, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, 5 टर्म हो जाएगा। तो ये 5 हो गया आंसर इसका बेटा। थर्ड का क्या है, यहाँ पर बेटा आपको थर्ड का करना पड़ेगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पर करना पड़ेगा x इज इक्वल टू -5/2। तो ये आपका इस तरह से हुआ। इस तरह से बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका, ये हो गया। अच्छा फोर्थ पार्ट यहाँ पर, तो ये क्या होगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2/3, यानी कि ये 2/3 होगा बेटा। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका, ये आपका फिफ्थ पार्ट देखिए, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा हम, 3x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0/3। तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा आपका, ये 0 हो गया बेटा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, ax इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0/a। तो ये जो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट करेंगे बेटा, ये हमारा होगा। अब एट्थ पार्ट देखिए। एट्थ क्या होगा बेटा आपका, ये cx
प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यानी कि सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, तो यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई सी, इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा। इसी तरह से बेटा ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो पूरा आपका फिनिश हो गया। 2.2 एक्सरसाइज। इस तरह से बेटा आपका अब स्टार्ट करेंगे हम 2.3। तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए। आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद बेटा।